Hello student, in the previous video we had learned about why do we respire, what is the breathing process and how do we breathe. So in this video we are going to discuss about next part of the chapter, that is what do we breathe out. ठीक है, हम लोग सांस को बाहर क्या छोड़ते हैं, है ना। सांस के बाहर क्या छोड़ते हैं हम लोग इसमें देखेंगे। यहाँ पे एक्टिविटी 10.6 बताई गई है। टेक अ सिलेंडर, क्लीन टेस्ट ट्यूब और अ ग्लास प्लास्टिक बॉटल, मेक अ होल इन इट्स लिड एंड फिक्स इट ऑन द बॉटल, पोर सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन द टेस्ट ट्यूब। देखिए इसमें आपको क्या लेना है, एक सिलेंडर लेना है या फिर आप लोग इस तरीके से जैसे यहाँ पे ये पिक्चर पे बताया जा रहा है, इस शेप की आपको बॉटल लेना है और उसमें एक होल कर देना है और इस बॉटल पे आप लोगों को बॉटल लीजिए चाहे आप टेस्ट ट्यूब लीजिए, है ना, इसमें लाइम वाटर डालना है। इंसर्ट अ प्लास्टिक स्ट्रॉ थ्रू द होल इन द लिड in such a way that it dips in the lime water. Now blow gently through the straw a few times. Is there a change in the appearance of lime water? Can you explain this changes on the basis of water you learnt in chapter 6? देखिए आपको क्या करना है, स्ट्रॉ लेना है और उसको इस लाइम वाटर पे पूरी तरीके से डाल देना है। ऐसे डालना है कि बिल्कुल नीचे तक चली जाए स्ट्रॉ, है ना। फिर आपको स्ट्रॉ पे फूंक मारना है और बताना है कि वाटर में क्या चेंजेज आया। मतलब आप उसमें जब फूंक मारेंगे तो जो वाटर में बॉटल में जो पानी है, वाटर है, उसमें क्या चेंजेज हुआ है ये आपको बताना है। यू आर अवेयर दैट द एयर we inhale or exhale is a mixture of gases. What do we exhale? Do you exhale only carbon dioxide or a mixture of gas along with it? You must have also observed that if you exhale on a mirror, a film of moisture appear on its surface. From where do these droplets come? देखिए क्या होगा जब हम लोग उसमें फूंक मारेंगे तो उसमें पानी के बुलबुले टाइप से दिखने लगते हैं, है ना। ये सब हम लोगों ने चैप्टर 6 में भी पढ़ा है ना। तो देखिए हम लोग जब एक्सहेल प्रोसेस करते हैं तो क्या केवल CO2 बस छोड़ते हैं? लेकिन ऐसा नहीं होता है। CO2 बस हम लोग नहीं छोड़ते हैं, हम लोग उसमें कुछ मॉइस्चर भी छोड़ते हैं, है ना, जो पानी में बुलबुले के समान दिखाई देती है। फिर यहाँ पे ये ब्लू बॉक्स देखना है। द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का क्या परसेंटेज होता है इनहेल कंडीशन पे और एक्सहेल कंडीशन पे, ये बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इनहेल कंडीशन का बताया जा रहा है। ये देखिए यदि आप इनहेल में क्या करते हैं, इनहेल मतलब होता है सांस को अंदर लेना। 21% ऑक्सीजन हम लोग अंदर लेते हैं और बाहर कितना छोड़ते हैं, 16.4% ऑक्सीजन छोड़ते हैं, है ना। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग कितना बाहर छोड़ते हैं, 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, है ना, और लेते कितने हैं, 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। देखिए अब आप लोग बोलेंगे कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि केवल हम लोग ऑक्सीजन को ही अंदर लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। क्योंकि हम लोग एटमॉस्फेयर से जो एयर लेते हैं ना, उसमें केवल ऑक्सीजन बस हम लोग नहीं लेते हैं, उसमें कुछ कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है ना। तो हम लोग 21% ऑक्सीजन तो लेते हैं इन्वायरमेंट से, बट हम लोग 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो आपको समझना है। फिर हम लोग देखेंगे ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स। अदर एनिमल्स में ब्रीदिंग प्रोसेस किस तरीके से होती है। एनिमल्स सच अ एलिफेंट, लायंस, cows, goat, frog, lizards, snake, birds have lung in their chest cavity like the human beings. देखिए एनिमल जैसे एलिफेंट हो गया, लॉयन हो गया, है ना, काउज हो गई, गोट हो गए, तो इनमें भी ना जैसे ह्यूमन बींग्स के लंग्स होते हैं, चेस्ट कैविटी होती है, तो सेम ऐसे इन एनिमल्स में भी होता है। हाउ डू अदर ऑर्गेनिज्म ब्रीथ? डू दे ऑल्सो हैव लंग्स लाइक दोज ऑफ ह्यूमन बींग्स? लेट अस फाइंड आउट। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये जो ऑर्गेनिज्म है वो किस तरीके से ब्रेथ प्रोसेस करते हैं, और क्योंकि इनमें भी क्या होता है, ह्यूमन बींग्स की तरह लंग्स होता है ना। तो हम लोग यहाँ पे पहले देखेंगे कॉकरोच के बारे में। अ कॉकरोच हैज स्मॉल ओपनिंग ऑन द साइड ऑफ इट्स बॉडी, अदर इंसेक्ट ऑल्सो हैव सिमिलर ओपनिंग। देखिए जो कॉकरोच होता है ना, इसकी बॉडी में साइड पे ओपनिंग होती है, ये अदर इंसेक्ट की बॉडी में भी पाई जाती है। इंसेक्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। दीज ओपनिंग आर कॉल्ड, इन ओपनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाइरकल्स बोलते हैं, है ना। जो ओपनिंग होती है ऐसे इंसेक्ट जैसे कॉकरोच वगैरह हो गए, इनकी बॉडी पे ओपनिंग पाई जाती है साइड पे, उसको हम लोग बोलते हैं स्पाइरकल्स।
इंसेक्ट हैव अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब कॉल्ड ट्रैकियम। देखिए इन इंसेक्ट की बॉडी में क्या होता है, एयर ट्यूब का नेटवर्क होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेकिया बोलते हैं। फॉर गैस एक्सचेंज, ये किस लिए होता है, गैस को एक्सचेंज करने के लिए होता है। ऑक्सीजन रिच एयर रूसेस थ्रू स्पाइरकल्स into the tracheal tubes, diffuse into the body tissue and reach every cell of the body. Similarly, carbon dioxide from the cell goes into the tracheal tube and move out through the spiracles. These air tube of trachea are found only in insect and not in other group of animals. देखिए क्या होता है, इनकी बॉडी में एयर ट्यूब्स होते हैं, ठीक है, जिसने क्या बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं। ये गैस का एक्सचेंजेस करते हैं, है ना। स्पाइरकल की हेल्प से ऐसे इंसेक्ट अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को लेते हैं। मतलब ऑक्सीजन किससे लेते हैं, स्पाइरकल के द्वारा। और CO2 किसके द्वारा छोड़ते हैं, ट्रैकिया के द्वारा, है ना। ट्रैकियल ट्यूब्स होते हैं उनके द्वारा ये CO2 लेते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स होते हैं ना, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, सेम ऐसे यहाँ पे भी होता है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये स्पाइरकल के द्वारा ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और ट्रैकियल ट्यूब की हेल्प से CO2 को बाहर छोड़ते हैं। फिर ये ऑक्सीजन जो है वो इनकी पूरी बॉडी के हर सेल पे पहुँच जाती है ना। तो ये जो इस तरह का जो दीज एयर ट्यूब्स और ट्रैकिया आर फाउंड ओनली इन इंसेक्ट। तो इस तरह की जो ट्यूब्स हैं, एयर ट्यूब्स हैं, ट्रैकिया है, ये सिर्फ इसी तरह के इंसेक्ट पे पाया जाता है, ना कि अदर ग्रुप के एनिमल पे नहीं पाया जाता है। देखिए ये यहाँ पे बना हुआ है, ये ट्रैकियल सिस्टम इस टाइप से होता है। ये ट्रैकियल ट्यूब ये होते हैं, ये जो राउंड राउंड में बने हुए हैं ना, ये ट्रैकियल ट्यूब कहलाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अर्थवॉर्म के बारे में। रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 9 ऑफ क्लास 6 दैट अर्थवॉर्म ब्रीथ थ्रू देयर स्किन्स। आप लोगों ने क्लास 6 में चैप्टर 9 में पढ़ा है कि जो अर्थवॉर्म होते हैं वो स्किन के थ्रू ब्रीथिंग प्रोसेस करते हैं। द स्किन ऑफ अर्थवॉर्म्स फील मॉइस्ट एंड स्लीमी ऑन टचिंग। इनकी जो बॉडी होती है ना, इनकी बॉडी में भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा मॉइस्ट होती है और चिकनी चिकनी होती है इनकी बॉडी। इनकी जो बॉडी है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट सी, चिकनी चिकनी सी होती है। गैसेस कैन ईजली पास थ्रू दैम। गैस इनकी बॉडी जो गैसेस होती हैं वो इनकी स्किन से ईजली वे में पास हो जाती है। थ्रो फ्रॉग हैव अ पेयर ऑफ लंग्स लाइक अ ह्यूमन बींग। जो फ्रॉग होते हैं उसमें लंग्स के पेयर पाए जाते हैं ह्यूमन बींग्स की तरह। दे कैन ऑल्सो ब्रीथ थ्रू द देयर स्किन। लेकिन उसके बाद भी ये ब्रीथिंग प्रोसेस जो है वो स्किन के थ्रू करता है, विच इज मॉइस्ट एंड स्लिपरी, है ना, जो कि बहुत ज़्यादा मॉइस्ट और चिकना होता है, स्लिपरी होता है। फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे ब्रीदिंग अंडर वाटर। अब अंडर वाटर में कैसे एनिमल्स ब्रीदिंग प्रोसेस करते हैं वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। कैन बी ब्रीद एंड सर्वाइव इन वाटर। क्या वाटर में सर्वाइव करना और ब्रीदिंग करना पॉसिबल है? देयर आर मैनी ऑर्गेनिज्म विच लिव इन वाटर, हाउ डू दे ब्रीद अंडर वाटर। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि वाटर में रहते हैं, तो वो वहाँ पे कैसे ब्रीदिंग प्रोसेस करते होंगे। You have studied in class 6 that gills in fish help them to use oxygen dissolved in water. आप लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा है कि जो फिश होती है वो गिल्स की हेल्प से वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन को अंदर लेती है। मतलब आप लोगों ने पढ़ा है ना क्लास 6 में, ये बहुत छोटी क्लासों से भी पढ़ते आ रहे हैं। ये फिश है, फिश की बॉडी में इस तरीके से ये गिल्स होते हैं, है ना। इसके द्वारा ये ऑक्सीजन क्या करती है, जो वाटर में घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसको अंदर लेती है विद द हेल्प ऑफ गिल्स। Gills are projection of skin. You may wonder how gills help in breathing. Gills are well supplied with blood vessel for exchange of gases. तो इस तरीके से गिल्स के द्वारा जो फिश होती है वो O2 को अंदर लेती है और गैसेस का एक्सचेंज होता है। फिर हम लोग देखेंगे डू प्लांट्स ऑल्सो रिस्पायर। क्या प्लांट्स भी रिस्पायर करते हैं? लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स ऑल्सो रिस्पायर फॉर देयर सर्वाइवल एज यू हैव लर्नड इन क्लास 6। क्लास 6 में आप लोगों ने पढ़ा है कि प्लांट्स भी रिस्पायर करते हैं सभी ऑर्गेनिज्म की तरह। दे आल्सो टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी जो ऑक्सीजन है वो एयर से लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। इन द सेल्स ऑक्सीजन इज यूज टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज इन अदर ऑर्गेनिज्म। और ये भी अपने सेल पे ऑक्सीजन का यूज ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए अदर ऑर्गेनिज्म की तरह करते हैं। ठीक है, अब आप लोग सोचेंगे कि यहाँ पे मैंने अभी तक हम लोगों ने ये भी पढ़ा है ना कि जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और O2 छोड़ते हैं, बट
प्लांट्स जो होते हैं वो दोनों काम करते हैं ना, ऑक्सीजन भी लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ते हैं। ऑक्सीजन वो लोग क्यों लेते हैं? ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए लेते हैं। इन प्लांट्स ईच पार्ट कैन इंडिपेंडेंटली टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट द कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए जो प्लांट्स के सभी पार्ट होते हैं ना, ईच पार्ट पूरी तरीके इंडिपेंडेंट होते हैं कि सभी पार्ट ये एयर से ऑक्सीजन ले सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ सकते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन द चैप्टर फर्स्ट दैट द लीव्स ऑफ द प्लांट हैव टीनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोगों ने चैप्टर फर्स्ट में ये चीज़ भी पढ़ी है कि प्लांट्स की जो लीव होती हैं उस पर टीनी पोर्स होते हैं जिन्हें स्टोमेटा बोलते हैं, और ये क्या करती हैं? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करती हैं। लाइक ऑल अदर लिविंग सेल्स ऑफ द प्लांट्स द रूट सेल ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी। सभी ऑल लिविंग सेल्स की तरह प्लांट्स में भी क्या होता है? रूट सेल जो होती है वो एनर्जी जनरेट करने के लिए उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। रूट टेक अप एयर फ्रॉम द एयर स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल। तो कैन यू गेस व्हाट हैपन इफ़ पॉटेड प्लांट इज ओवर वाटर्ड? क्या आप गेस कर सकते हो यदि आप पॉटेड प्लांट मतलब जो हम लोग घर पे रखते हैं, गमले पे रखते हैं ना, उनको यदि अपन बहुत ज़्यादा पानी दे देंगे तो क्या होगा भाई? वो ख़राब हो जाएंगे ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी नुकसान करेगा। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट रेस्पिरेशन इज अ विटल बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड टू रेस्पायर टू गेट द एनर्जी नीडेड फॉर द सर्वाइवल। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें सीखी है ना, कि सभी ऑर्गेनिज्म किस तरीके से ब्रीदिंग प्रोसेस करते हैं, है ना, इनहेल और एक्सहेल प्रोसेस क्या होती है, और सभी ऑर्गेनिज्म के लिए एनर्जी के लिए ये क्या करते हैं? रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं और अपनी लाइफ को सरवाइव करते हैं, है ना। फिर हम लोगों ने इस चैप्टर पे ये भी देखा कि अदर एनिमल किस तरीके से ब्रीदिंग प्रोसेस करते हैं। अदर एनिमल में हम लोगों ने कॉकरोच और अर्थवॉर्म के बारे में देखा। फिर प्लांट्स कैसे रेस्पायर करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने इस चैप्टर पे देखा। ओके, थैंक यू।